हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल होगी। तो सभी हमारे साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेंगे मित्र, ठीक है। यह हमारी वीडियो जो होने वाली है RPF कांस्टेबल GK GS 2025 के नए सेशन से स्टार्ट है। आज का कैप्सूल क्लास 24 नंबर, ठीक है, यानी 24वां क्लास मित्र, ठीक है। पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न है, सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, पहले आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। आप लोग का जो डाउट बैठा अंदर ना कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं मित्र, तो आप लोग का डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। बाकी आप लोग को पता है हम लोग ने मिलकर किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है ये स्पेशल RPF रेलवे के लिए होती है मित्र, ठीक है। यह क्या होती है, बुक हमारी रेलवे के लिए स्पेशल बनाई गई है मित्र, ठीक है। और इस बुक से हमने पूरी क्या 41 PYQ सेट को हमने पूरी 88 पार्ट में कवर किया है। और सारी वीडियो आप लोग को हमारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। RPF कांस्टेबल GK GS PYQ सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगी। इस क्लास को जरूर अटेंड करना है, जो मैंने 88 पार्ट दी है मित्र, ठीक है। इसको जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है, कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं हम इस कैप्सूल क्लास को देखते हैं। कैप्सूल क्लास आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह कैप्सूल क्लास हम लोग शाम सुबह दोनों टाइम देते हैं। एक कैप्सूल आप लोग, ठीक है, एक कैप्सूल को आप लोग जरूर अटेंड कीजिए, ठीक है। बाकी चलते हैं इस प्रश्न को देखते हैं। आप लोग के लिए प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़बरदस्त होने वाला मित्र, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। बाकी जो हमारे प्रिय मित्र भाई बहन चैनल पे नए हमसे जुड़े नहीं हैं, अभी तो जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो वीडियो का नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले मित्र आपके पास आए, ठीक है। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, ठीक है। तो पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। पहला प्रश्न मित्र हमारा क्या बोला है, पहला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किसके 1944 में गांधी योजना दी थी, ठीक है। किसने 1944 में गांधी योजना दी थी मित्र, ये प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। बाकी कोई हमारा साथी तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करेगा। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए, तो तुक्का को भूल जाइए आप लोग, ठीक है। क्योंकि साथी तुक्का आप लोग मत मारिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है ना -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है इस एग्जाम में मित्र, ठीक है। इतनी बातों गौर से रखना कि निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी। तो पहला ऑप्शन आप लोग का है SN अग्रवाल जी है, दूसरा ऑप्शन आप लोग का JP नारायण है, तीसरा ऑप्शन का है DD धर है, और चौथा ऑप्शन आप लोग का MN राय है। तो मित्र बता दें इस प्रश्न का जो हमारा जबरदस्त आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा। पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा SN अग्रवाल आप लोग का मित्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर है दूसरा प्रश्न क्या साथी, आप लोग ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का दूसरा प्रश्न है कि तख्ता पलट क्या है, तख्ता पलट है तो तख्ता पलट हमारा क्या होने वाला है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन आप लोग का बोला है अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना। अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना, ये हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हमारा बोला है, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून, ठीक है। समझ गए दो ऑप्शन। बाकी चलते हैं अगले ऑप्शन को देखते हैं। आज का हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, कौन सा हमारा तीसरा ऑप्शन क्या बोला है किसी अन्य शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण को रहने वाला क्षेत्र। चौथा ऑप्शन क्या हमारा है, सभी विकल्प सही हैं। तो मित्र सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा कि तख्ता पलट क्या हमारा तख्ता पलट क्या होने वाला है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना। पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं हमारे सभी साथी अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है थर्ड नंबर प्रश्न क्या है, थर्ड नंबर प्रश्न बोला है सरकार दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का जो अवसर भी है वो मिलता है, अवसर भी हमको मिलता है। तो पहला ऑप्शन आप लोग को बोला है लोकतांत्रिक है, दूसरा ऑप्शन आप लोग का राजतांत्रिक है, तीसरा ऑप्शन आप लोग का अधिकारवादी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन का निरंकुश मित्र, ठीक है। तो सभी हमारे मित्र भाई लोग कमेंट करने का प्रयास करिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, सरकार दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे मित्र भाई लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का प्रश्न नंबर है फोर्थ नंबर, ठीक है। क्या नंबर है, फोर्थ नंबर प्रश्न क्या बोला है, किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा सुजानगढ़ और क्या है कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की है। तो मित्र सभी साथी बताने का प्रयास कीजिए कि किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा सुजानगढ़ और
कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन आप लोग का है राजस्थान, दूसरा आप लोग का हरियाणा, तीसरा ऑप्शन पंजाब है, चौथा ऑप्शन लोग का हिमाचल प्रदेश मित्र। ठीक है, तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, राजस्थान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियरिटी आप लोग समझ गए अच्छे से। बाकी मित्र भाई लोग चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का प्रश्न नंबर है 5th नंबर। तो पहले 5th नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं मित्र। ठीक है, तो 5th प्रश्न क्या बोला हमारा, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जो हमारे संविधान मसौदे थे उसके समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे मित्र, बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, तो देख सकते हैं पहला आंसर आप लोग का क्या बोला है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी है, दूसरा आप लोग का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, तीसरा आप लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, डी ऑप्शन आप लोग का बोला है लॉर्ड माउंटबेटन। तो मित्र इस प्रश्न का जो हमारा जबरदस्त आंसर होने वाला है, बहुत ईजिली ऑप्शन बता सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। कितने मेरे भाई बहनों का आंसर पता था वो कमेंट करने का प्रयास करेंगे, सभी लोग साथ ही कमेंट करना। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। ठीक है, आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या बोला है मित्र, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का 6 नंबर प्रश्न। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 जो हमारा है उसमें अधिकार दिया गया है, तो कौन सा अधिकार दिया गया मित्र। ठीक है, ये सब प्रश्न रिपीट होते रहते हैं आप लोग के एग्जाम में साथी। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना आप लोग। बाकी पहला ऑप्शन बोला है कि भाषण का अधिकार है, दूसरा आप लोग का है जीवित रहने का अधिकार है, तीसरा आप लोग का है समानता का अधिकार है, डी ऑप्शन आप लोग का है संपत्ति का अधिकार है। मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र क्या होगा, जीवित रहने का अधिकार आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हमने 6 प्रश्न भी बहुत अच्छे से इजीली कवर किया मित्र। ठीक है, आप लोग का डाउट कंफर्म क्लियर हो चुका है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं और सभी साथी हमारे उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, तो चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का प्रश्न नंबर है 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, देखिए हमारा आर्टिकल जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बहुत जल्दी रिपीट भी होंगे। आप लोग को पता है एग्जाम आप लोग का बहुत नज़दीक आ चुका है, मात्र 1 महीने आप लोग के पास समय बचा है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए अच्छे से कि सिलेक्शन हो जाए आपका। ठीक है, क्योंकि अब वैकेंसी बार बार नहीं आती मित्र। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना पर लागू होंगे, सभी पर लागू होंगे। तो मित्र बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी पर लागू होंगे। तो पहला ऑप्शन आप लोग का है अनुच्छेद 21, दूसरा ऑप्शन आप लोग का अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन आप लोग का अनुच्छेद 30 है मित्र, और डी ऑप्शन आप लोग का क्या हमारा है, डी ऑप्शन अनुच्छेद 25 है। तो सभी हमारे मित्र भाई लोग कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होने वाला है, इस प्रश्न का जो हमारा जबरदस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर किया। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज का प्रश्न नंबर है मित्र 8वां प्रश्न नंबर। ठीक है, तो 8वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का 8वां प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न नंबर 8वां बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है। ठीक है, प्रश्न क्या बोला 8वां कि निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है। तो पहला ऑप्शन आप लोग का बोला है भारत के प्रधानमंत्री हैं, दूसरा आप लोग का है भारत के राष्ट्रपति हैं, सी ऑप्शन आप लोग का है उच्च न्यायालय है, डी ऑप्शन आप लोग का उच्चतम न्यायालय है मित्र। ठीक है, तो बताने का सभी साथी प्रयास करिए इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्र, मैं बता देता हूँ भारत के राष्ट्रपति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी मोस्ट एमपी आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोग समझ चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 9th नंबर। तो 9th नंबर प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। 9th प्रश्न बोला है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की जो राष्ट्रपति है, हमारे भारत की जो राष्ट्रपति है वह किस प्रकार की चुना जाता है। भारत के जो हमारे राष्ट्रपति वो किस प्रकार चुने जाते हैं मित्र, यही आप लोग को बताना है और आसानी से आप लोग बता भी सकते हैं साथी। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे गए मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग को मैंने बताया था साथी। ठीक है, क्योंकि जो साथी हमारे एसआई का एग्जाम हुआ था ना, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था ना, उसको जो मैं एनालिसिस किया था मित्र ना, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, ज़्यादा हार्ड
प्रश्न नहीं बने थे मित्र, ठीक है। जब सोचिए आरपीएफ एसआई में ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं बने तो आप लोग ये तो आप लोग का सिपाही भर्ती है मित्र, ठीक है। इसमें कहाँ से हार्ड बनेंगे, ये तो 10th के बेस पे आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो कहाँ से हार्ड बनेंगे मित्र, ठीक है। थोड़ी आप लोग को थोड़ी नॉलेज की जरूरत है, थोड़ा तो बेसिक आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बस आप लोग को कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन आसानी से हो सकता है मित्र, ठीक है। तो थोड़ा फिजिकल पे भी ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक, क्योंकि आप लोग को पता है 5 मिनट 45 सेकंड में आप लोग को पूरे 1600 मीटर की रनिंग तय करनी होती है मित्र, ठीक है। उसका फिजिकल में बहुत से ऐसे जो हमारे छात्र हैं जो अनफिट हो जाते हैं, ठीक है, तो फिजिकल निकाल नहीं पाते, ठीक है। एग्जाम तो सब लोग अधिकतर निकाल लेते हैं मित्र, ठीक है। तो बस ध्यान दीजिए, थोड़ा फिजिकल और एग्जाम दोनों पर आप लोग का डिपेंड रहना चाहिए मित्र। पहला ऑप्शन आप लोग का है जनता के द्वारा, दूसरा आप लोग का है एकल हस्तांतरणी के और हस्तांतरणी ऊँट के द्वारा, और क्या हमारा जो नवा प्रश्न का सी ऑप्शन क्या हमारे द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा, और डी वाला ऑप्शन है सभी विकल्प सही, यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो को किस प्रकार चुना जाता है। तो किस प्रकार चुना जाता है बताएंगे आप लोग सभी साथी हमारे, किस प्रकार चुना जाता है कि एकल हस्तांतरी वोट के द्वारा, क्या वोट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, वोट के द्वारा मित्र, ठीक है। यहाँ पे वोट के द्वारा लिख देंगे, वोट के द्वारा, वोट के द्वारा। तो क्लियर हो चुके बहुत अच्छे से आप लोग। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर मित्र हमारा 10वां प्रश्न है। तो 10वां प्रश्न क्या है साथी, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का 10वां प्रश्न क्या बोला है, आज का 10वां प्रश्न बोला हमारा कि प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की जो तमन्ना है वो निम्नलिखित में से किसने लिखी है। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की जो तमन्ना है वो निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो साथी लोग हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन आप लोग का है चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, दूसरा आप लोग का है बिस्मिल अजीमाबादी है, तीसरा आप लोग का है राम प्रसाद बिस्मिल है, डी ऑप्शन आप लोग का है अशफाक उल्लाह खान है, तो मित्र बताने का प्रयास करिए आप लोग इस प्रश्न का हमारा जबरदस्त आंसर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। मित्र बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग आसानी से बता भी सकते हैं। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा बिस्मिल अजीमाबादी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। यानी बी आंसर इज अ वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया आप लोग। देख लिया हमने इस 10वें प्रश्न को बहुत अच्छे से क्लियर किया कि प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो बिस्मिल अजीमाबादी आप लोग की राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का प्रश्न नंबर है 11वां नंबर। तो 11वां नंबर प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए, सभी हमारे साथ उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है। हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन आप लोग का 76 है, दूसरा आप लोग का 24 है, तीसरा आप लोग का 84 है, और डी आंसर आप लोग का 48 है मित्र, ठीक है। सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे उत्तर देने का। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा 76 आप लोग का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा मित्र, यानी आप लोग का 76 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग कंफर्म क्लियर कर लिए मित्र। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का प्रश्न नंबर है हमारा कौन सा प्रश्न नंबर है 12वां नंबर, यानी आप लोग का 12 प्रश्न मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे आज के 12 प्रश्न क्या बोला है, ठीक है। उसके तात्पर्य को एकदम समझिए अच्छे से कि हमारा प्रश्न कहने का तात्पर्य क्या बोला है, ठीक है। उसको पकड़िए, मेन पॉइंट को पकड़िए आप लोग, ठीक है। तभी आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं मित्र, ठीक है। तो आज का 12वां प्रश्न बोला है कि जजिया कर को किसने समाप्त किया था, ठीक है। यानी जजिया कर को किसने समाप्त किया था मित्र, ये बताने का प्रयास कीजिए कि जजिया कर को किसने समाप्त किया। अकबर ने किया था, पहला आंसर अकबर ने, दूसरा ऑप्शन कि जहांगीर ने, तीसरा ऑप्शन हुमायूं ने, डी ऑप्शन आप लोग का औरंगजेब ने। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। और कोई भी हमारा साथी जो हमारी बहन देख रही वीडियो को ना वो तुक्का नहीं मारेगी, ठीक है। तुक्का मारना भूल जाइए आप लोग, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए, वर्दी से प्रेम है आप लोग को, तो तुक्का को भूल जाइए मित्र, ठीक है। तो जजिया कर को किसने समाप्त किया था, तो बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे। अकबर आप लोग का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। पहला आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथी। अगला प्रश्न क्या होने वाला है आप लोग के लिए और कितना महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। तो देख रहे हैं आज का प्रश्न नंबर है 13 नंबर है आप लोग का 13वां प्रश्न मित्र, ठीक है। 13वां प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हमारा जो सही नहीं है, हमारा युग्म सही नहीं, ये आप लोग को बताना। क्या बोला है, सही नहीं है, हाँ नहीं बोला, ठीक है। इतनी बात तो ध्यान रखना। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो कंफ्यूजन पड़ जाते हैं एग्जाम में, जब एग्जाम देने जाते हैं ना तो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। इसलिए बोलता हूँ प्रश्न में आप लोग का फोकस रहना चाहिए, इधर उधर की बातों पर फोकस नहीं रहना चाहिए आप लोग, ठीक है। आप लोग को पता है सीबीटी मोड पर आप लोग का एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड पे आप लोग का एग्जाम होने वाला मित्र, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हमारा है जो सही नहीं है। तो पहला आप लोग का बीरबल यानी वित्त मंत्री से संबंधित है। अब दूसरा आप लोग का है क्या फैजी यानी कवि संबंधित है। और डी ऑप्शन सी ऑप्शन आप लोग का अबुल फजल यानी मुख्य सलाहकार संबंधित है। ये सभी सही होते हैं, सभी सही है मित्र। ये बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा युग हमारा सही नहीं है। तो इसका आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा बीरबल वित्त मंत्री से संबंधित नहीं है, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पर बीरबल जो हमारा है वित्त मंत्री से संबंधित होगा नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है आंसर, ठीक है। पहला आंसर आप लोग मार देंगे, ठीक। चलते हैं इसी प्रकार अगले
हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है कौन सा प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न है आप लोग का, 14 प्रश्न मित्र। ठीक है, 14 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कहा है कालाहारी मरुस्थल हमारी स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। पहला आंसर क्या बोला है कि बोत्सवाना। पहला आंसर क्या है, बोत्सवाना। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, भारत। पहला ऑप्शन बोत्सवाना, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है केन्या, डी ऑप्शन आप लोग का पाकिस्तान मित्र। ठीक है, तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है और आप लोग इजीली बता भी सकते हैं। आप लोग के ऊपर डिपेंड है ना, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए ना आप लोग। ठीक है, तुक्का मत मारिए, आप लोग उत्तर बताइए, पता है तो बताइए आप लोग। इस प्रश्न का आंसर होगा क्या, बोत्सवाना। क्या होगा, बोत्सवाना, यानी निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है, तो बोत्सवाना आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग चलते हैं स्टेप बाय गले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथी। आज का प्रश्न नंबर है 50 नंबर, यानी आप लोग का 15वां प्रश्न मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्रयास कीजिए उत्तर देने का। आज का 15 प्रश्न क्या बोला है, 15 प्रश्न बोला है नदियों से। नदियों का प्रश्न है, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही स्पेशल प्रश्न है कि नर्मदा जो हमारी नदी है वह किस स्थान से उत्पन्न होती है मित्र। ठीक है, पहला है अमरकंटक, दूसरा आप लोग का हिमालय है, तीसरा आप लोग का ब्रह्मगिरी है। अमरकंटक, हिमालय, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, हिमालय, ब्रह्मगिरी और 12 लाचा पास है। तो मित्र बताने का प्रयास कीजिए कि नर्मदा नदी हमारी जो है वो किस स्थान से उत्पन्न होती है, जिसका जो हमारा मोस्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का जाता है अमरकंटक को, यानी अमरकंटक इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, तो हमने इस 15वें प्रश्न को बहुत अच्छे से कवर किया मित्र। ठीक है, बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है। आज का प्रश्न नंबर हमारा है आप लोग की स्क्रीन पे आज का 16वां प्रश्न है मित्र। ठीक है, 16वां प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का 16 प्रश्न हमारा कहने के तात्पर्य क्या बोला है, तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो आज का 16 प्रश्न क्या बोला मित्र, बोला हमारा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है मित्र। ठीक है, कहाँ स्थित हमारा जो ग्रेट बैरियर रीफ है वह कहाँ स्थित है, यही आप लोग को बताना। बहुत ही सिंपल, हमारा एग्जैक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप लोग का भारत है, पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन क्या ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन का दक्षिण अफ्रीका मित्र। ठीक है, तो आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, यही आप लोग को 4 ऑप्शन में से आप लोग का राइट आंसर को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेम डिट्टो प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऐसे मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा क्या होगा मित्र, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। ऑस्ट्रेलिया आप लोग का बी आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर किए, यानी ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में स्थित है मित्र। ठीक है, तो क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मित्र। आज का अगला प्रश्न कौन सा होने वाला, आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज का प्रश्न नंबर है 17, आप लोग का 17वां प्रश्न मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। आज का 17 प्रश्न नंबर हमारा क्या बोला साथी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के साथ। ठीक है, आज का 17 नंबर प्रश्न बोला है कि पृथ्वी के बाह्य पटल पर जो उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है वह कौन सा है मित्र। ठीक है, यही बताना आप लोग को कि जो पृथ्वी के बाह्य पटल पर जो उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है वह कौन सा। हमारा पहला आंसर आप लोग के स्क्रीन पे है कि कार्बन, पहला ऑप्शन आप लोग का है कार्बन, दूसरा ऑप्शन क्या हमारा है सिलिकन, सी ऑप्शन क्या बोला है कि ऑक्सीजन, डी ऑप्शन बोला है हाइड्रोजन। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरे सबसे प्रचुर तत्व हमारा कौन सा होने वाला है, तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर मारेंगे बी को, यानी सिलिकन आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, तो हमने देखा 17 प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर किया मित्र। ठीक है, तो बस आप लोग आगे चलते रहिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैं आप लोग को बताता रहता हूँ मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का प्रश्न नंबर है 80 नंबर, यानी आप लोग का 18 प्रश्न। ठीक साथी, 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 18 प्रश्न क्या बोला है कि दक्षिणी हमारी जो अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों का जो नाम है वह नाम क्या है हमारा, यही तो बताना है आप लोग को कि जो दक्षिणी अफ्रीका के जो घास के मैदान है उस मैदान का नाम है क्या। बहुत ही सिंपल है प्रश्न, आप लोग बता भी सकते हैं आसानी से मित्र। ठीक है, पहला ऑप्शन बोला है सवाना, पहला ऑप्शन क्या है सवाना, दूसरा ऑप्शन है वेल्डस, तीसरा ऑप्शन है पंपास कैसे लिखा गया आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा है, पंपास आप लोग का ऐसे लिखा गया मित्र। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक तो है। ठीक है, तो पंपास आप लोग का ऐसे लिखा गया, बाकी आप लोग देख सकते हैं डी ऑप्शन आप लोग का प्रेयरीज है मित्र। ठीक है, तो सभी हमारे साथ बताने का प्रयास करेंगे आप लोग का क्या हमारा दक्षिणी अफ्रीका की घास की जो मैदान है वो नाम किस नाम से जाना जाता है, उसी नाम को बताना है आप लोग को मित्र। ठीक है, तो बता सकते हैं आसानी से आप लोग क्या नाम होगा हमारा, उस नाम को क्या होगा तो बता दें मित्र। इसका बी आंसर आप लोग को दिख रहा होगा, बी आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा, ये वेल्डस क्या होगा, वेल्डस मित्र आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। वेल्डस आप लोग का क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेल्डस तो क्लियर हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे टिक, बी आंसर हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर है हमारा है 19 नंबर, क्या बोला है 19 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। आज को 19 प्रश्न हमारा क्या बोला मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए है, बोला आज का 19 प्रश्न नंबर, मनुष्य के जो शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है। बहुत ही गजब का प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। हमारा प्रश्न जो पूछा ना बायोलॉजी का है,
क्या है हमारा बायोलॉजी का हमारा प्रश्न मित्र आप लोग के लिए महत्वपूर्ण तो होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि बायोलॉजी का प्रश्न आप लोग के यहाँ से 2 प्रश्न आप लोग के 100% ही पूछे जाते हैं मित्र, ठीक है। यानी मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? पहला ऑप्शन आप लोग का नेफ्रॉन, दूसरा ऑप्शन मूत्राशय, तीसरा ऑप्शन यकृत, डी ऑप्शन आप लोग का गुर्दे मित्र, ठीक है। तो सभी हमारे मित्र भाई लोग कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आप लोग का मूत्राशय आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं आप लोग का जो मूत्र एकत्रित होता है हमारा मूत्राशय में एकत्रित होता है मित्र, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न कौन सा है? आज का अंतिम प्रश्न आपका हमारा 20वां है। तो इस 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए और सभी हमारे साथी कमेंट में बताएंगे पूरे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए हैं, कितने प्रश्न गलत हुए मित्र, ठीक है। सभी हमारे साथी बताना है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 20वां प्रश्न बोला है आप लोग के लिए क्या हमारा है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? क्या कोड नाम दिया? कौन सा नाम? कोड नाम दिया। कोड भाषा में एक नाम दिया था और नाम क्या था? इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी जो लड़ाई हुई थी उसी लड़ाई में कोड नाम दिया था। वो कोड नाम क्या था? पहला ऑप्शन आप लोग का ऑपरेशन आयरन मैन, दूसरा आप लोग का है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन अटैक और डी ऑप्शन आप लोग का ऑपरेशन गाजा। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं क्या होगा? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर किए हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से इजीली आप लोग को बता दिया मित्र, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा? थोड़ा भी दिल पे वीडियो लगा हो ना तो मित्र एक लाइक और कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग चले जाना मित्र, ठीक है। बाकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। आज का हमारा कैप्सूल क्लास 24 था, हम जल्दी मिलेंगे 25 क्लास में मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है हम लोग शाम सुबह एक कैप्सूल आप लोग को देते रहते हैं साथ ही, ठीक है, गुनगुने पानी के साथ मित्र। आप लोग शाम ठंडी चल रही है तो गुनगुने पानी के साथ एक कैप्सूल को जरूर लेना, आप लोग की सेहत के लिए लाभदायक रखें मित्र, ठीक है। इतनी बात तो समझ सकते हैं मेरी, ठीक है। बाकी एग्जाम की टेंशन मत लीजिए। एग्जाम जो होने वाला आप लोग का एग्जाम आप लोग का मार्च में चला गया है, ठीक है। यानी आप लोग के पास अभी भी 1 मंथ का हमारे पास समय मिला है, तो 1 मंथ में आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप लोग ध्यान से मेरी बातों समझना मित्र, ठीक है। वैकेंसी बार बार नहीं आती है। जिस प्रकार से ये रेलवे की वैकेंसी आई ना 6 साल 5 साल बाद वैकेंसी आती है, तो इसलिए बोलता हूँ आप लोग को मेहनत कीजिए कि सिलेक्शन आपका हो जाए मित्र, ठीक है। वैकेंसी बार बार नहीं मिलेगी आप लोग को वहाँ, ठीक है। और इतनी वैकेंसी भी आप लोग के पास बहुत ही कम आई है, ठीक है। 4808 पोस्ट आए हैं आप लोग के। तो मित्र मेहनत कीजिए आप लोग का सिलेक्शन 4208 पोस्ट आए, ठीक है। 4208 पोस्ट आए हैं, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बस इतना उम्मीद है आप लोग से, आप लोग थोड़ा मेहनत करेंगे, ठीक है। अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाए मित्र, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोग को जीके जिसमें तो माहिर करा दूंगा। आप लोग कितनी गारंटी मैं देता हूँ ना, साथ ही आप लोग ना 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जिसमें 50 प्रश्न, 50 में से आप लोग ना कितने प्रश्न कर पाएंगे ना 40 से 45 प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे मित्र, ठीक है। अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग अटेंड कर लीजिए तब, ठीक है। आप लोग को मैंने बताया था पूरे 88 पार्ट को हमने आपके पूरे 88 पार्ट हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है मित्र, ठीक है। यानी आप लोग पूरे 41 सेट को हमने कवर किया है। वो भी किस बुक से? किरण पब्लिकेशन की बुक के जो इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? ये रेलवे के लिए महत्वपूर्ण बुक बनाई गई है, स्पेशल रेलवे के लिए बनाई गई मित्र, ठीक है। इसी बुक से हमने पूरे 41 सेट को आपके लिए 88 पार्ट में कवर किया मित्र, ठीक है। बहुत अच्छे से बताए हैं। जहाँ से प्रश्न उठा कर पूछे जाते हैं ना, सब कुछ महत्वपूर्ण एकदम घोल कर पिला दिया आप लोग को, ठीक है। तो वहाँ पर जाइए, घोल कर पी लीजिए, दूध के सिवा आप लोग कुछ नहीं मिलेगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया मित्र, ठीक है। और वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा मित्र, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को हम पेंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।